है वेलकम बैक टू एसआई कंप्यूटर जोन। और आज की क्लास में आप लोग सीखने वाले हो सम सीरीज के बारे में। ठीक है, आज आप लोग सम के फॉर्मूले में सम सीरीज को पढ़ने वाले हो। ठीक है, अब सम सीरीज होता क्या है, ठीक, आप लोग को सम सीरीज होता क्या है। मैंने आप लोग को बेसिक वाले क्लास में बताया था कि आप कैसे कोई फॉर्मूला को बना सकते हो, उसमें आप लोग को सम करना सिखाया था। सो अब क्या मैं सिखा रहा हूँ, देखिए जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर्मूला SUM सम, एंड सम लिखने के बाद यहाँ पे देखिए, एक मिनट, सम लिखने के बाद यहाँ पे देखिए कितने सारे आ जाते हैं सम सीरीज के फॉर्मूला। सम इफ सम प्रोडक्ट, सम SQ, सम x स्क्वायर m, सम x2 m y2, सम x2 m p y2, ये वगैरह वगैरह, यहाँ तक आपका सम सीरीज का ये सब क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये सम सीरीज के फॉर्मूले जो हैं, ये जो सम सीरीज का फॉर्मूला है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कितने फॉर्मूलेज होते हैं, मतलब सम सीरीज में कितने पार्ट्स आते हैं। तो एक आता है आपका सम, यहाँ पे आप एक और लिख लो सम। ठीक है, इस सम आता है, सम के बाद आता है सम इफ, सम प्रोडक्ट, सम SQ, सम x2 m y2, सम x2 p y2, एंड एक आता है सम x m y2। ठीक है, सो अब मैं हम बताने वाला हूं कि ऐसे क्या आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। आखिर ये सब का यूज कहाँ पे होता है वो तो जानना है, क्योंकि एक्सेल तो अब हम लोग मतलब एंड में नहीं पहुंचे हैं, फिर भी हम लोग मीडिएट में पहुंच गए हैं। बेसिक हम लोग को जो पढ़ना था वो सब पढ़ लिए। अभी हम लोग का पेज लेआउट टैब वगैरह वगैरह बाकी बचा हुआ है, तो बाकी वो सब आप लोग नहीं देखे हैं। होम टैब एंड इंसर्ट टैब, तो प्लेलिस्ट नीचे आप लोग को मिल रहा होगा, वहाँ DCA का पूरा प्लेलिस्ट मिल रहा है, वहाँ पे जाके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, सो आज हम लोग अब देखिए सम इफ कहाँ यूज करते हैं। सपोज दैट मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ, या फिर सपोज दैट मैं कोई दुकान में काम कर रहा हूँ। ठीक है, कोई मैं दुकान में काम कर रहा हूँ, ऐसे शॉप में काम कर रहा हूँ जहाँ पे दिन भर का सेल रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, कितना सेल हुआ कितना नहीं सेल हुआ उसे हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सो वो रिकॉर्ड को हम लोग को क्या करना है, रखे हुए रहना है। वो रिकॉर्ड को क्या करना है हम लोग को, वो रिकॉर्ड से हम लोग को फाइंड करना है। वो रिकॉर्ड से हम लोग को क्या फाइंड करना है, जैसे सपोज दैट कि मैंने एक प्रोडक्ट, जैसे मोबाइल, अब मोबाइल मेरा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और उन सब के जो भी सम्स है, यहाँ है आपके, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, उनके सेल्स कितने टोटल सेल्स हुआ। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अब देखो ये सब जो फॉर्मूला है वो सब बड़े बड़े सीट्स में होते हैं। ठीक है, ये तो छोटा सीट में हम लोग किए हैं, मतलब 11 ही हम लोग ने क्या लिया है, डाटा को लिया है। बट ये फॉर्मूलेज कहाँ यूज होते हैं, तो आप लोग जब कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, कहीं आप लोग क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, इट मीन्स कि कहीं बड़ी कंपनियां में काम कर रहे हो, वहां पे डाटा क्या होता है, बड़े बड़े डाटा होते हैं। मतलब एक सीट में पूरा कितना डाटा आ सकता है, देखो इतना डाटा, यहां देखो ये इतना डाटा रहेगा। तो इतने डाटाज को आप क्या करोगे, इतने डाटाज को आप एक बार में कर लोगे, एक एक करके आप जोड़ लोगे। एक यहाँ मोबाइल यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ, तो आप कैलकुलेटर निकाल के जोड़ लोगे, नहीं जोड़ने पाओगे। या फिर सम का फॉर्मूला लगाओगे, ऐसे ऐसे टच करते रहोगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। तो उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। जैसे अब मैं बताता हूँ सम इफ का फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सम इफ का जो फॉर्मूला है उसे यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, ये जो सम इफ का फॉर्मूला है उसे करना सीखेंगे। तो उसे हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने एक डाटा लिया है, छोटा सा डाटा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपसे कहा या आपने मेरे को कहा कि चलिए सर आपको बताना है कि मोबाइल का जो भी डाटा है, मोबाइल हम लोगों ने दिन भर में कितने सेल्स किए हैं उसका टोटल सेल हमको बताइए। टोटल सेल मोबाइल का कितना हुआ है उसका हम लोग को सेल बताइए। सो अब मैं कैलकुलेटर मुनीम जी को बोल रहे हैं, ठीक है, आपके यहाँ के मुनीम जी हम हैं। सो हम क्या बोले आप कि हमको कैलकुलेटर निकालिए। अब मुनीम जी कैलकुलेटर निकाले, पुराने जमाने के मुनीम जी पेपर पलट रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग तो मॉडर्न जमाने के मुनीम जी रहोगे, ठीक है, अकाउंटेंट। सो आप क्या करोगे, सिंपल एक फॉर्मूला यूज करोगे। क्या फॉर्मूला यूज करोगे, मोबाइल निकालने के लिए हमारे जो
हमारे मैनेजर हैं, हमारे सर जो है, उन्होंने मोबाइल का सेल्स टोटल सेल्स निकालने का है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, टोटल के लिए पहले हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू सम इफ, टैब प्रेस करेंगे एंड उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप रेंज लो। रेंज क्या है, रेंज क्या है, तो रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज तुम्हारा हो जाएगा मोबाइल वाला, मतलब कहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है, किन प्रोडक्ट्स को हम लोग को लेना है। अब रेंज लेने के बाद अब आता है कौन सा रेंज, मतलब रेंज में क्या लेना है, हम लोग को मोबाइल लेना है, ठीक है, मोबाइल सेलेक्ट कर लिए। अब मोबाइल सेलेक्ट करने के बाद फिर एक कोमा एंड उसके बाद क्या करना है, अब हम लोग को टोटल सेल निकालना है, तो टोटल सेल को हम लोग सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे एंड आप लोग को पता ही है कि कंप्यूटर वहाँ से इतना तेज है हमारे एक्सेल की, वो बिना डिटेक्ट किए हुए भी ला देते हैं, ठीक है, उतना बुद्धिजीवी है, ब्रैकेट नहीं भी चेक करते हैं। सो हमारा टोटल सेल कितना आ गया मोबाइल का, इतना। अब मैं बताता हूँ कि आप कैसे चेक करोगे। सपोज दैट मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल टू सम टैब एंड अभी तो हमारे पास छोटा डाटा है तो हम लोग तो यूज कर ही सकते हैं, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, कोमा यहाँ, ये 4 हुआ और इसके बाद इंटर प्रेस करो। तो हमारा जो डाटा है देखो, ये डाटा एंड ये डाटा दोनों इक्वल है। अब हम लोग एक एक करके वो डाटा को निकाले, उससे बढ़िया है कि एक बार में डाटा निकल गया, मतलब एक शूट की बजाय एक फॉर्मूला यूज किया और पूरे डाटा हमारा निकल गया, टोटल सेल हमारा निकल गया मोबाइल का, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं कैसे, वो यूज करते हैं हम लोग सम इफ फॉर्मूला से, ठीक है, सम इफ फॉर्मूला से। तो सम इफ फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं एक बार फिर बताएं। तो चलो हम लोग मोबाइल का ही फिर से निकालते हैं। अब मोबाइल का क्या, टीवी का अब की बार निकालते हैं ना, ठीक है, अब की बार क्या निकालते हैं, टीवी निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, टीवी टीवी टीवी, ठीक है। एंड टैब के बाद मैंने क्या बोला था, पहले इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले इक्वल टू एंड उसके बाद फिर क्या फॉर्मूला है उसको देखो, SUM सम आते ही हमारे पास सम सीरीज पूरा ओपन हो गया। तो वहाँ पे हम एक मिनट, हाँ, इक्वल टू सम लिखते ही हमारा सम सीरीज का पूरा फॉर्मूला हो गया। वहीं पे सम इफ दिख रहा होगा, सम इफ को टच करो एंड टैब प्रेस कर दो, ठीक है। टैब प्रेस करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करना है। रेंज हमारा कौन सा है, ये रेंज है, ठीक है, ये रेंज प्रोडक्ट हमारा रेंज हो गया। उसके बाद क्या करना है, कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद हमें क्या पता करना है, टीवी। सो टीवी कोई भी टीवी में सेलेक्ट कर दो, यहाँ का टीवी, यहाँ का टीवी, कहीं भी टीवी लिखा हुआ है उसे सिलेक्ट कर दो। उसके बाद क्या करो, कोमा फिर से एंड उसके बाद क्या है, सम रेंज को क्या हो गया, ये हमारा सम रेंज हो गया। तो इसे हम लोग करने के बाद क्या कर देंगे, इंटर। जो हमारा टोटल जितना भी हमने सेल किया है टीवी, उसका टोटल कितना हमारा सेल हुआ है, मतलब कितना प्राइस हम लोग कितना अर्न किए, इतना, ठीक है। अब यहाँ पे अब एक प्रश्न आता है कि क्या हम लोग प्रोडक्ट का जो टोटल जो है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो साथ में बताता हूँ कि क्या मैं टोटल जो प्रोडक्ट है उनको भी हम लोग सम निकाल सकते हैं। मतलब अभी तो हम लोग निकाल रहे हैं कि कितने रुपए का कमाई किया हम लोगों ने, दिन भर में कितना का कमाई किया। सो अब हम जानना चाह रहे हैं कि टीवी कितना टोटल सेल हुआ, सो वो क्या हो जाएगा, तो अब कोर्स हो जाएगा। अब ये इसको थोड़ी ना पता है कि ये डाटा को कर रहा है, कोई पैसा वाला डाटा को कर रहा है कि क्या कर रहा है। तो मान के चलो हम लोग टीवी लिखे, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग सीधे रेंज जब सम रेंज लिखना होगा तो हम लोग इसे सिलेक्ट करते थे। सो इसे सिलेक्ट ना करके हम लोग अब की बार किसे सिलेक्ट कर देंगे, क्वांटिटी को सिलेक्ट कर देंगे एंड इंटर प्रेस कर देंगे। सो हम लोग कितने बेचे हुए हैं अभी तक टीवी, 22 टीवी, 10, यहाँ 10 टीवी, यहाँ पे 3 टीवी, 13 टीवी एंड यहाँ 14 नहीं, यहाँ 8 और 8 के बाद यहाँ 4, ये चारों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सम इफ का फॉर्मूला, ठीक। अब हम लोग यूज करने जा रहे हैं सम इफ्स। अब सम इफ्स कैसे यूज होते हैं और कहाँ यूज करते हैं। सो अब की बार आपके सर ने क्या कहा कि आपके सर ने कहा ANY, आपके सर ने क्या कहा कि हमको अब क्या चाहिए। अब अगर हमको तुम मोबाइल दिखा रहे हो तो पार्टिकुलर एक मोबाइल, जैसे वीवो का मोबाइल, ओप्पो का मोबाइल, उसका सेल दिखाओ। टीवी दिखा रहे हो तो पैनासोनिक का टीवी है या जो भी टीवी है, MI का टीवी है, जिसका भी हम मुझको उसका सेल दिखाना है। टोटल सेल दिखाओ, टोटल कितना टोटल सेल हुआ वो दिखाओ। सो या फिर टोटल कितना पैसा बना वो दिखाओ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ जैसे मैं क्या लिखता हूँ, कंपनी नेम मैं जैसे लिख देता हूँ वीवो, है ना,
वीवो, एंड प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट में मोबाइल, मोबाइल, ठीक है। एंड टोटल सेल, टोटल सेल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, इक्वल टू सम, SUM, सम इफ्स, ध्यान से सम इफ्स, एंड उसके बाद क्या करना होगा, टैब प्रेस करना होगा या फिर ब्रैकेट लगाना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद अब की बार थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, उस समय हम लोग सम रेंज को सबसे लास्ट में लेते थे, पहले रेंज लेते थे, बट यहाँ पे सबसे पहले क्या लेना है, रेंज। सो रेंज क्या है, रेंज हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा हमारा रेंज, एंड इसके बाद क्या करना है, कोमा, एंड कोमा देने के बाद फिर अब की बार क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया में अब हम लोग को क्या क्राइटेरिया लेना है, तो मोबाइल लेना है। तो मोबाइल कहाँ गया, मोबाइल कहाँ पे है, यहाँ पे। अब मोबाइल के यहाँ पे गए, प्रोडक्ट वाले में गए, एंड प्रोडक्ट के बाद कोमा दिए, टोटल प्रोडक्ट को सेलेक्ट किए, कोमा दिए, एंड उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, उसमें से एक मोबाइल, ठीक है। अब मोबाइल सेलेक्ट करने के बाद फिर कोमा, एंड कोमा देने के बाद अब क्या फाइंड करना है, शो वीवो का मोबाइल। शो वीवो कहाँ पे है, कंपनी नेम में, तो पूरे कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद फिर कोमा दे, एंड उसके बाद पार्टिकुलर हमको वीवो पता करना है, शो यहाँ वीवो, एंड उसके बाद आप इंटर प्रेस करो। शो यहाँ पे देखो वीवो का कितना सेल है, यहाँ पे देखो, एंड कितना है, 1,96,000, 1,96,000, ठीक है। एंड यहाँ भी देखो 1,96,000। अच्छा, ये तो एक का था, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अगर वीवो 3 जगह रहे तो, या 2 जगह रहे तो, इसका भी हम लोग नाम चेंज कर देते हैं। अब की बार इसको भी क्या लिख देते हैं, वीवो, एंड यहाँ MI है ना, इस मोबाइल और कहाँ पर है, यहाँ, इसको भी कर देते हैं वीवो। सो क्या आप बताएगा, ऑफकोर्स बताएगा। देखो यहाँ अपने आप डाटा चेंज हो गया, यहाँ पे देखो डाटा अपने आप चेंज हो गया। अगर हम यहाँ पे वीवो के जगह पे इस मोबाइल का नाम हम क्या लिख देते हैं, ओप्पो। हाँ, ये याद रखना कि अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, सो देखो यहाँ पे देखो आ गया आपका। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ वीवो का स्पेलिंग VIVO लिखा है, यहाँ O लिख दिया, सो वो O वाला वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो इसके देखो यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ, फिर से हम लोग क्या करेंगे, फॉर इक्वल टू दबाएंगे, इक्वल टू प्रेस करने के बाद क्या लिखेंगे, सम इफ्स, उसके बाद टैब के बाद क्या करेंगे, पहले टोटल रेंज को सिलेक्ट करेंगे, टोटल सम रेंज, कॉमा, उसके बाद प्रोडक्ट वाले को कॉमा, फिर उसमें मोबाइल, कॉमा, उसमें फिर वीवो कंपनी को, फिर कॉमा, फिर वीवो को सिलेक्ट करने के बाद फिर एंटर, एंड उसके बाद आपका आंसर क्या हो जाता है, 20,90,90, मतलब 2,09,090। इतना का आपने सेल कर लिया। इतना का एक दिन में हम भी सेल कर लेते तो कितना मजा आता है। चलिए बताइएगा आप लोग अगर सेल करते होंगे तो यही है क्या आपका सम इफ्स का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, सम इफ का है, नहीं सम इफ्स का है, लास्ट में एस, सम इफ्स का फॉर्मूला है, ठीक है। सो हम लोगों ने सीखा सम इफ्स, एंड उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो गया। सो इसे हम लोग हटाते हैं, इसे येलो करो, इसे येलो करो, बचा क्या हमारा सम प्रोडक्ट। अब सम प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, एंड सम प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। सो सम प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है, सो देखो हम लोगों ने क्या किया, ये जो टोटल निकाला, ये टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, टोटल किसी चीज का हम लोग निकालते हैं तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो जैसे हम लोग ए रेट का सामान मेरे पास 5 है, सो हम लोग क्या कर देते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो टोटल रेट है वो क्या आ जाएगा, 5A, ठीक है, 5A आ जाएगा। अच्छा 5A के जगह, ए के जगह अगर हम लोग 1 रुपया रख देंगे, 1 रुपया नहीं रखो यार, 5A के जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं, जैसे 5 रख देते हैं, 5 रुपया का रेट है, 5 रुपया का चॉकलेट है, अगर उसे हम लोगों ने 5 लिया तो उसका रेट कितना हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा ना। सो ये 25 रुपया
कैसे लाएं, मल्टीप्लाई करके लाएं, ये तो बच्चा वाला बात है। सो हम लोग ये जो टोटल प्रोडक्ट का रेट है उसमें क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो एक टोटल क्या आ जाता है, मतलब अगर हम लोग वीवो के रेट को 14,000 एक वीवो का रेट है, उसमें हम लोग क्वांटिटी 14 लिए, सो हमारा रेट कितना हो गया 1,96,000। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कितना हम लोग पैसा उसको दे रहे हैं। सो उसी तरह उसके बाद हम लोग इसको सम करते हैं, टोटल एक एक करके इसको 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 जोड़ के यहाँ पे सारा टोटल निकालते हैं। अच्छा मैं बताता हूँ, जैसे हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू देने, ओह सॉरी कहाँ पहुँच गया, इक्वल टू देने के बाद क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद ये सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं, एंड उसके बाद क्या करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। यस हाँ, शो ये आ गया, ठीक है। इसके साइज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक के साइज को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ लाते हैं, छोटा वाला जब आता है तभी से हम लोग क्या कर देते हैं, ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने से क्या आता है, ये सब आ जाता है। एंड उसके बाद फिर यहाँ सम लाने के लिए, टोटल सम लाने के लिए, यहाँ पे टोटल सम लाने के लिए, ये जो टोटल लाए हम लोग, ये टोटल लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर लिखते हैं इक्वल टू सम लिखने के बाद टैब लिखने के बाद इसे पूरा सेलेक्ट करते हैं, और इंटर प्रेस करते हैं, तब जाके इतना लंबा चौड़ा काम करते हैं, तब जाके हमारा क्या आता है, टोटल निकलता है। बट अब हम आप लोग को सिखाएंगे एक क्लिक काम खत्म, मतलब एक क्लिक में आप लोग को आंसर मिल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इक्वल टू सम प्रोडक्ट। देखो P लिखा है हमारे पास तो वो आ गया सम प्रोडक्ट। अब उसके बाद एरे वन क्या हो जाएगा आपका, एरे वन इसे रख लो, ठीक है, कॉमा एरे टू किसे रखना है, इसे रख लो, एंड उसके बाद क्या करो, इंटर प्रेस। शो यहाँ देखो इसका मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 99 क्या है, थोड़ा नीचे आ जा, आ ही नहीं रहा, खैर 99 72 80 यही हमारा टोटल था, 99 72 80 यही है ना। देखो 99 72 80 99 72 72 80, ठीक है। सो इसे हम लोग कैसे लाएं, वन क्लिक में कैसे लाएं। सो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला लगाया इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखा, सम, एंड सम के बाद क्या लिखा, प्रोडक्ट लिखने का जरूरत नहीं है, P लिखो, एंड उसके बाद टैब प्रेस करो। शो ब्रैकेट के साथ आपको प्रोडक्ट पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। एंड उसके बाद आपको एरे वन में इसे करो, कोमा लगाओ, प्रोडक्ट एरे टू में इसे करो एंड कोमा लगाओ, एंड उसके बाद क्या कर दो, इंटर प्रेस कर दो। इंटर प्रेस आप जैसे करोगे, अच्छा एक मिनट, मैं एक यहाँ देखो ये एम्प्टी स्पेस को मैंने लिया था, इसलिए हमारा क्या लिख दिया था, एरर आ गया था। आप भी जब अगर एरर स्पेस को लोगे, मतलब जो भी खाली स्पेस जो रहेगा उसे भी आप साथ में सेलेक्ट करोगे, सो आपको एरर बता देगा। सो मेक श्योर जब भी आप तैयारी करो, जब भी आप बनाओ, तब क्या करो, उस मतलब जो बचा हुआ रहता है उसे आप यूज ना करो, जो खाली रहता है उसे यूज ना करो। सो देखो ये भी फिर क्या आ गया, 99 72 80, ठीक है, 9,97,280, 9,97,280, ठीक है। सो ये कैसे हम लोगों ने निकाला, सम प्रोडक्ट के फॉर्म पे, ठीक है। अब सम एसक्यू, अब हमारे पास फॉर्मूला बचता है सम एसक्यू का फॉर्मूला के लिए हम लोग यहीं पे यूज करते हैं, ठीक है। सम एसक्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेटा को लेते हैं, सम एसक्यू कुछ डेटा, जैसे हम लोग लिखते हैं पहले लिखते हैं, अच्छा 2 टैब 2, ठीक, थोड़ा सा यहाँ के साइजेज को मैं क्या करता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ एंड बोल्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो 2 और 2, तो अब की बार सम एसक्यू का फॉर्मूला होता क्या है, आखिर में सम एसक्यू होता क्या है, ये पहले जानना है हम लोग को। सम एसक्यू होता क्या है, सो सम एसक्यू जो होता है, सम एसक्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, सो उसके लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, कि आप लोग कोई फॉर्मूला, जैसे ए, आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, A² प्लस B²। हाँ, हमें भी पता है कि अभी आपकी दिमाग थोड़ा सा कम चलता होगा बचपन के मुकाबले, बट आप लोग 7 8 9 10 में होंगे, सो ये सब फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो सम एसक्यू बेसिकली यही होता है, A² प्लस B² इक्वल टू C।
सी आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है हमारा, ए की जगह पे क्या है हमारा, ए की जगह पे क्या था हमारा 2, सो 2 का स्क्वायर प्लस फिर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 4 4 8। तो हमारा आंसर 8 आना चाहिए। ठीक है, राइट। सो चलिए देखते हैं 8 आता है कि नहीं। सो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू सम एस क्यू एंड टैप प्रेस करेंगे एंड उसके बाद नंबर 1 सेलेक्ट कीजिए, कॉमा नंबर 2 एंड उसके बाद इंटर। सो आंसर इज 8। अगला फॉर्मूला लेते हैं, अगला कोई लेते हैं 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है बताइए जल्दी, एंड दूसरा 24। ठीक है, सो इस इतने बड़े के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला आता है, याद है ना, अगर याद है तो चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी, सम एस क्यू लिखने के बाद टैप प्रेस कीजिए एंड ये कॉमा लगा के एंड उसके बाद इंटर। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 801। यहाँ पे आपका फॉर्मूला टैब में उसका फॉर्मूला शो हो रहा होगा। सो ये होता है बेसिकली सम एस क्यू। क्या होता है ये, सम एस क्यू। सो इसे भी हम लोग कलर कर देते हैं एंड अब की बार क्या करते हैं, उसी तरह होता है एक्स सम एक्स स्क्वायर एम वाई टू, सॉरी पढ़ने में मिस्टेक हुआ, सम x2 m y2। अच्छा, सम x2 y2 क्या हो गया, m y2 क्या हो गया। तो देखो सम मतलब तो जोड़ हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो मान के चलो हम लोग एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लेते हैं एंड m के जगह पे क्या हो जाएगा माइनस, m का मतलब क्या हो गया माइनस एंड y स्क्वायर। सो यही है हमारा बेसिकली फॉर्मूला। यही फॉर्मूला के हिसाब से आप क्या करोगे, काम करोगे। सो ये फॉर्मूला को ही हम लोग बेसिकली सम x2 m y2 को ही कहते हैं, ये इसी फॉर्मूला को। सो ये फॉर्मूला अब चलो हम लोग करके देखते हैं। फॉर्मूला लेते हैं जैसे 4 टैब एंड 2, क्या हो गया, अच्छा इधर वाला हटाओ, यहाँ पे लिए थे ना, 4 टैब 2। ठीक है, और हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, सम एक्स वाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू सम x2 m y2। अभी उसके बाद टैप प्रेस कर दो एंड उसके बाद क्या करो, एरे 1 सेलेक्ट करो, कॉमा लगाओ, एरे 2 सेलेक्ट करो एंड उसके बाद क्या करो, इंटर कर दो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12। तो चलो इसको देखो, 4 का स्क्वायर क्या आ जाता है, 4 4 जा 4 चौक जो भी एंड 4 4 जा 16, 16 में -4, 16 -4 12। ठीक है, उसी तरह अगर दूसरा कोई लेते हैं जैसे 12 टैब 12। ठीक है, अब आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, यहाँ हटा देते हैं, इसको रख देते हैं 9। ठीक है, एंड उसके बाद फिर फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल टू सम x2 m y2 एंड उसके बाद टैप प्रेस करते हैं एंड उसके बाद क्या करते हैं, एरे 1 आप जिसको मन चाहे उसको कर सकते हो। सो एरे 1 हम अभी कैप जो बड़ा है उसे लेते हैं ताकि मेरा आंसर माइनस में ना चला जाए। ठीक है, आप तो समझ ही रहे होंगे। x2 हो गया, कोमा लगाएं, y2 हो गया, कोमा उसके बाद क्या करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद क्या करेंगे, हमारा आंसर आ गया 63। ठीक है, अब अच्छा 3 नंबर का अगर हम लोग नंबर लिए तो 3 अगर नंबर लिए तो मान चलो यही तीनों को अगर हम लोग निकालते हैं तो होगा। चलिए देखते हैं, जस्ट राइट सम x2 y2 एंड उसके बाद टैब। सो ये आंसर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि माइनस कर रहा है ना, तो उसे पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे आंसर आएगा। मीन्स कि आपको मैं दिखाता हूं, जैसे 12 का स्क्वायर किया
माइनस 9 का स्क्वायर किया माइनस 63 का स्क्वायर किया। इसके बाद आंसर वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, बट ये मेरे कंप्यूटर की गलती है क्योंकि ये डिटेक्ट कर जाना चाहिए, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा ये फॉर्मूला। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सम x2 p y2 का फॉर्मूला यूज करते हैं। अच्छा, p का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, p का मतलब यहाँ पे हो जाता है प्लस। अच्छा, m का मतलब जहाँ पे भी देखो फॉर्मूला में वो हो जाएगा माइनस, एंड p का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये ध्यान में रखना, कहीं मल्टीप्लाई एंड प्रोडक्ट नहीं देख लेना, ठीक है। सो इसके लिए आप क्या करोगे, अब इसमें भी वही फॉर्मूला है, क्या फंडा है, इसमें भी है क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हो गया हमारा इसका भी फॉर्मूला, ठीक है। सो ये भी वही फॉर्मूला है बेसिकली। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसे अभी हटाते हैं और इसे हटाते हैं, यही दोनों को हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला में यूज करते हैं, इक्वल टू। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, सम इफ सम x2 p y2, एंड उसके बाद टैब प्रेस करते हैं एंड एरे 1 कॉमा एरे 2, एंड उसके बाद क्या करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 20, कितना हो जाएगा, 16 + 4 20। अच्छा, ये इसका देखते हैं, इक्वल टू सम x2 p y2, एंड उसके बाद क्या करेंगे, टैब प्रेस, एंड टैब प्रेस करने के बाद एरे 1 कॉमा एरे 2, एंड इसके बाद क्या कर देंगे, इंटर प्रेस। तो वो हो जाएगा हमारा आंसर 225, 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, एंड 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 जा 81। सो उसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 225, 225, ठीक है। सो ये हो गया हमारा बेसिकली सम x2 p y2 का फॉर्मूला, ठीक है। सो अगर आप लोग को बैकग्राउंड में अगर कोई आवाज़ सुनाई दे रहा होगा तो माइंडेड उसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैं अभी बाहर में हूँ, अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं बाहर में ही शूट कर रहा हूँ। मैं बेसिकली अभी गांव में आया हूँ, सो वहाँ से शूट कर रहा हूँ, तो बाहर में बच्चे खेल रहे हैं, तो उसका आवाज़ अगर आता है तो उसके लिए सॉरी, एंड उतना मैनेज कर लेना चाहिए। अब हम लोग के पास एक फॉर्मूला बचता है सम x m y2। अच्छा, ये कौन सा फॉर्मूला है, सम x m y2, इसका फॉर्मूला का मतलब क्या हो जाता है, देखो। अच्छा, ये पहले वाला जो फॉर्मूला है इसका मतलब क्या हो गया था, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या हो गया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। बट अब की बार का जो फॉर्मूला है सम ये फॉर्मूला, अब की बार ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला का मतलब क्या हो जाता है, सम x m y2 का मतलब क्या हो जाता है, इसका हो जाता है a माइनस b का होल स्क्वायर, समझा। सो बस यही है, यही हो जाता है हमारा आंसर। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइए, और लैब देख रहे हो तो लैब चैट में बताओ, मैं आप लोग के कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। सो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, सो देखो, इक्वल टू सम x2 m सम x m y2, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। एंड उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, टैब प्रेस करना है, एंड उसके बाद एरे 1 क्या हो जाएगा 4, एरे 2 क्या हो जाएगा 2, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे इंटर, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। अब कैसे आया 4, इसको भी थोड़ा सा गौर कर लो। तो क्या लिखे थे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 माइनस 2 का बैटरी बहुत लो हो गया है, कोई बात नहीं, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। सो हमारा आंसर कितना आया 4, ठीक है। अब उसी तरह फिर से एक बार फॉर्मूला यूज करते हैं, सम x m y2, ये फॉर्मूला टैब प्रेस करते हैं, टैब प्रेस करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, एरे 1 को सिलेक्ट करते हैं, एरे 1 12 कॉमा एरे 2 सिलेक्ट करते हैं 9, एंड उसके बाद इंटर। सो वो आंसर कितना आ गया 9।
अब वो कितना हुआ, तो 12 माइनस 9 कितना हुआ, 12 माइनस 9 हो गया 3, एंड 3 के बाद क्या हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9। सो हमारा आंसर क्या हो गया 9। सो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, अभी अगर लाइव देख रहे हो सो नीचे अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, लैब देख रहे होगे अगर तो, और लैब नहीं देख रहे हो तो आप लोग के लिए एक सजा और, आप लोग अपना स्टेट भी साथ में लिखोगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। और हम रेगुलर कुछ दिन से नहीं थे, हमारा रोज हम लोग लाइव नहीं मिल रहे थे। अच्छा, हम लोग लाइव भी मिलेंगे बहुत जल्दी, आप लोग से लाइव इंटरेक्ट करेंगे। ये शेड्यूल वीडियो नहीं रहेगा, आप लोग से लाइव इंटरेक्ट करेंगे बहुत जल्दी। अपना आप लोग से बात करने के लिए मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और अगर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है तो पानी बराबर पीते रहिए, ठीक है। पानी बिल्कुल कम मत कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।